चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बात पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान में तनाव जारी है इसकी करते हैं, क्योंकि क्रिकेटर शिखर धवन ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी पर बड़ा हमला किया है और कहा कि कारगिल में भी हार गए थे, पहले से ही इतने गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की पर दिमाग लगाओ, हमें हमारी भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। और कांग्रेस के पोस्टर वॉर जिम्मेदार के समय गायब, जो अभी आप खबर देख रहे थे उस पर बीजेपी का जोरदार पलटवार भी आया है। गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं। क्योंकि ये सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, इसलिए ये आतंकी हमला हुआ और देश के मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट, आतंकियों को क्लीन चिट। और इस बयान का खंडन ना सोनिया गांधी जी ने ना राहुल गांधी जी ने अभी तक किया है। फिर एक स्पष्ट नीति है हमारी, अगर हमारे देश की तरफ कोई बुरी नजरों से देखेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम दिखा देंगे कि हम पहले प्रहार नहीं करते, लेकिन जब प्रहार करते हैं तो हमारा दुश्मन इस लायक नहीं रहता कि वो खड़ा रह सके, जीवित रह सके। सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के। संविधान देखें तो जो डिफेंस है, भारत की सुरक्षा है, ये केंद्र का एक विषय है, प्रदेश की सरकारों का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। यही कुशल नीति है, यही एक परिपक्व पार्टी और नेता की पहचान है। लेकिन सिद्धारमैया जी ने कहा पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। आज तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने तक कोई खंडन कांग्रेस के इसी वेरीफाइड एक्स हैंडल पे नहीं आया है। राहुल गांधी जी ने चुप्पी साधी है, खड़गे जी रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष, मुंह में दही जमी हुई है। इसके बाद चंद्र कुमार हिमाचल सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है, मतलब भारत के ऊपर नहीं। हर भारतीय आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पे थूक रहा है, थू कर रहा है। एक कठिन परिस्थिति में आप देश के साथ नहीं खड़े होके देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहेंगे, ये कामना करेंगे कि सर तन से जुदा हो जाए, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी की इकाई है जम्मू कश्मीर की, उनके लीडर, उनके अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में भी कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। क्या यह राहुल गांधी के कहने पे नहीं हुआ होगा? ये तमाम जो नेता हैं, आरबी तिम्मापुर, पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। विजय वडेट्टीवार, आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय नहीं होता है। ये एक फौज जो है, लश्कर-ए कांग्रेस पाकिस्तान ने भारत को कमजोर करने के लिए छोड़ दी है, सरकार पर, सेना पे। और अब स्पष्ट हो गया है कि इनकी असली जहरीली सोच क्या है। मैं एक बात स्पष्ट करके बड़ी जिम्मेदारी से हम दोनों की तरफ से कहना चाहूंगा, यह पाकिस्तान और कांग्रेस की जो जुगलबंदी है, कांग्रेस को लगता है कि वो भारत को, सरकार को कमजोर कर सकते हैं और हमारी सेना का मनोबल तोड़ सकते हैं। हमारी सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी जो सरकार है, हमारा जो भारत देश है, इसका मनोबल चट्टान की तरह मजबूत है। और किसी में इतना दम नहीं है कि वो देश का मनोबल इस समय
तोड़ना तो दूर की बात है, कमजोर भी कर सके। ये जो बयान है ये जहरीले बयान है। और मुझे याद आता है कि यही राहुल गांधी कह रहे थे। तो वहीं जयपुर में हाई लेवल मीटिंग हुई है। शहरी विकास और ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इस बैठक में मौजूद रहे हैं। राज्य स्तरीय आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं और राज्य में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने को लेकर चर्चा हुई है। शहरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने को लेकर भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो शहरी विकास और ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में कई अधिकारीगण भी मौजूद रहे हैं। राज्य में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने को लेकर ये चर्चा की गई है। तो गर्मियां क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और गर्मी के इस मौसम में कहीं पर भी बिजली की कमी ना हो, क्षेत्र में बुनियादी ढांचे ठीक रहे, मजबूत रहे, इसको लेकर ये बैठक की गई है, जिसमें खास तौर पर फोकस ऊर्जा को लेकर देखने को मिला है।